शैलेश पाठक समाज सेवी जुड़े हैं। कोरोना काल में इन्होंने कई गरीबों असहाय लोगों का भी बहुत सहयोग किया। आइए उनसे बात करते हैं कि जो सरकार के जो 3 कानूनों को वापस लिए जाने का निर्णय हुआ है वो कहाँ तक ठीक है। जी पाठक जी, ये बताइएगा कि जैसे कि मान लीजिए सरकार जो अब तक किसान कई मौतें भी हुई हैं, अब तक इतना टाइम होने के बाद आज जो किसान जो निर्णय ले रही है वो क्या कहा जा सकता है? ये तो बिल्कुल अपना राजनीतिक नुकसान देख के ही कर रहे हैं। जब इतने समय में इतने बड़े आंदोलन के बावजूद 600 किसानों की जान गंवाने के बावजूद किसानों की न बात सुनी गई, न किसानों की समस्या का समाधान किया गया और किसान भी बड़ी मजबूती से अपना आंदोलन करता रहा। तो आज शासन ये सोचने को मजबूर हो गया कि आगामी चुनावों में अपने नुकसान को बचाने के लिए उन्हें अपनी गलती का एहसास भी था, इसीलिए उन्होंने कानून वापस लिए हैं। और आज देश में ये बात आई है कि किसानों की बात सही थी, किसानों का संघर्ष ठीक था। जी पाठक जी, वो कहना चाह रहे हैं कि जैसे मतलब जो हमारा किसान कानून जो हमने लागू किया था वो किसानों के हित में था, हम कहीं ना कहीं उन्हें समझाने में थोड़ा विफल रहे, इसलिए ये कानून को वापस लेना पड़ रहा है। इसमें आप क्या? देखिए, जब कोई सही बात होती है तो समझ में जरूर आ जाती है। उनके कानून गलत थे, किसानों के इसलिए समझ में नहीं आए और शासन में बैठ के अगर वो समझा नहीं पाए तो ये भी उन्हीं की विफलता है। जो क्रियान्वयन करना चाहते हैं, वो जो कानून लाना चाहते हैं, उसका वो महत्व नहीं समझा पा रहे हैं, उसका लाभ नहीं समझा पा रहे हैं, तो ये उनकी कमी है। जी, अब तक जैसे कि मान लीजिए किसानों की मौतें भी हुई हैं, आपने कानून तो वापस ले लिए हैं, क्या उन किसानों की जान या उन माँ का लाल आप वापस कर सकते हैं? इसके बारे में देखिए, ये कोई एक लाइन में कहने की चीज़ नहीं है कि हमने कानून वापस ले लिए या हम वापस ले लेंगे। इस देश को और शासन में बैठे हुए लोगों को, उन परिवारों को भी जवाब देना पड़ेगा जिनकी परिवार का मुखिया चला गया, जिनका लाल चला गया, उनके लिए भी सरकार की जवाबदेही होना चाहिए। जो झूठे मुकदमे कायम किए गए उन पर भी विचार होना चाहिए और किन परिस्थितियों में किसान को आंदोलन करना पड़ा, इस बात पर भी समीक्षा होनी चाहिए। जी, इसको किस नजरिए से देखा जाए कि सरकार की जो विफलता को देख के वापस किया जाए? बिल्कुल, सरकार को लगा कि हम अपनी गलत कानून जनता पे थोप नहीं पाए, तो वापस जो चुनाव के नुकसान को देखते हुए वो वापस करने को मजबूर हो गए। जी, ये थे दातागंज से हमारे साथ डॉक्टर शैलेश पाठक, समाज सेवी। नमस्कार जी। इस वक्त हम दातागंज विधानसभा 117 बसपा प्रत्याशी रचित गुप्ता जी के साथ में। आइए इनसे जानकारी करते हैं कि जो भाजपा ने जो 3 कानूनों को पारित किया था उनको वापस लेने का निर्णय किया है, क्यों लिया है, क्या कारण रहा? जी गुप्ता जी, ये बताइएगा कि जैसे मान लीजिए जो सरकार ने इतने समय के बाद कानूनों को वापस लेने का निर्णय लिया, क्या कारण रहा अब तक? देखिए, दिवाली से एक दिन पहले ठीक केंद्र सरकार ने 12 रुपये लीटर डीजल पे उतारा और 12 रुपये लीटर पेट्रोल पे उतारा और उससे एक दिन पहले या 2 दिन पहले 29 सीटें बीजेपी हार गई। तो ये सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट है और इसीलिए उन्होंने ये कानून वापस लिया। जी, जैसे कि आपको बताएं कि मतलब जो बसपा आपकी अगर सरकार आती है तो किसानों के हित में क्या क्या कार्य करे जाएंगे और क्या क्या उनके लिए योजनाएं दी जाएंगी? ये प्रश्न आपने मुझसे बहुत बड़ा प्रश्न कर लिया। ये निर्णय तो बहन जी लेंगी, हमारी पार्टी के जो बड़े स्तर के नेता हैं वो लोग लेंगे, इसमें मैं क्या बता पाऊंगा। नहीं, जैसे कि आप दातागंज विधानसभा 117 से प्रत्याशी हैं और अगर आप विधायक होते हैं तो मतलब इस जनता के लिए क्या वो करेंगे, उसके बारे में थोड़ा। हाँ, ये प्रश्न ठीक है, आपने मेरी विधानसभा के बारे में मुझसे प्रश्न किया। मैं अपनी विधानसभा जो है ये बैकवर्ड पृष्ठभूमि की विधानसभा है। जैसे कि मैं बाहर देखता हूँ, नोएडा वगैरह और भी विधानसभाएं मैंने देखी हैं। मैंने भी विधानसभा में जब घूमा तो देखा ये विधानसभा बहुत ही पिछड़ी पृष्ठभूमि से है। तो इस विधानसभा को मॉडर्न करने की बिल्कुल कोशिश करूंगा, इसको युवा करने की कोशिश करूंगा। अब 60 साल की अवस्था में अगर विधायक बनाया जाएगा तो जो खुद नहीं चल पा रहा तो विधानसभा क्या चलाएगा? नहीं, भाजपा सरकार जो कहना चाहती है कि हमने सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का कार्य किया है, पुलों का निर्माण किया है, वो कहाँ तक अपने क्षेत्र में ठीक बैठी है? गड्ढा मुक्त वाला जो फार्मूला था वो माननीय मुख्यमंत्री ने कहा था 15 दिन में गड्ढा मुक्त कर दूंगा। आप बदायूं से निकलिए और देखिए, आप यहाँ से बेलानाड़ी का पुल पार करिए 8 किलोमीटर दूर, गड्ढा युक्त है, गड्ढा मुक्त नहीं है। आप जो भी सड़कें
पुरानी पड़ी हुई है वो तो चल रही है, मौजूदा हालात में किसी सड़क की रिपेयर नहीं हो रही है। चाहे आप देख लीजिए नई सड़क से बिनावर का रोड, चाहे आप बेलाडांडी का रोड देख लीजिए और गाँव की स्थिति देख लीजिए। आप जाके खुद देखिए, आप पत्रकार महोदय हैं, उसको जानकारी करिए। नहीं, अगर ये देखा जाए कि इस सरकार को, जैसे कि पहले भी लोग कह चुके जुमलेबाज सरकार है, उसको कहाँ तक सटीक कहा जा सकता है? इसमें कोई दो राय नहीं है, जुमले के सिवा दूसरी बात ही नहीं है। झूठ बोलने का फार्मूला आता है, झूठ कैसे बोला जाता है, किससे कौन सा झूठ बोलना है, ये सब वो लोग जानते हैं। उसी के हिसाब से उन्होंने सरकार बना ली है। लेकिन अब जनता हमारी जान गई है और इस बार मौका नहीं देगी। जी, ये थे दातागंज विधानसभा से बसपा प्रत्याशी रचित गुप्ता जी। ठीक है, नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार है, ये किसानों की घोर विरोधी सरकार है, जो हिंदुस्तान के अंदर करीबन 1 साल से किसानों ने जो धरना प्रदर्शन किया है, उसका असर है कि केंद्र सरकार को उनके आगे विचार करने पर मजबूर होना पड़ा। परंतु भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक ऐसी निकम्मी सरकार है, उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा का चुनाव है 2022 में, उसके लिए सिर्फ किसानों को गुमराह करने का काम किया जाएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। जी, देखा जाए कि इतना लंबे समय के बाद जो सरकार कहना चाह रही है, इससे पहले भी बात हो सकती थी, लेकिन अब तक क्यों नहीं की गई थी? वो उत्तर प्रदेश के अंदर जो चुनाव है 3-4 राज्यों के अंदर, और हमारी आपके चैनल के माध्यम से एक अपील भी है कि जितने भी किसान उस धरना प्रदर्शन के दौरान ख़त्म हुए हैं, उनके परिवार को 1-1 करोड़ रुपया मुआवजा के तौर पर मिलना चाहिए। और रही उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडाराज चरम सीमा पर है। भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता मंडल अध्यक्ष जो हमारे पुराने साथी नरसिंह यादव की दिन दहाड़े हत्या कर दी, और सत्ता पक्ष पुलिस की मिली भगत से मुलजिम आज भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। उसके संबंध में हम सोमवार तक इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद आगे के विचार करके धरना प्रदर्शन भी करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने जो काले कानून बनाए थे, वो उनकी समझ में आ गई कि किसानों के हित में नहीं है, इसीलिए उन्होंने किसान यूनियन के दबाव में ये कानून वापस लिए हैं। वरना आज तक कोई भी कानून उन्होंने वापस नहीं लिया जो भी बनाया। नहीं, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हम किसानों को कहीं ना कहीं समझाने में असक्षम रहे, जिस कारण हमें वापस लेना पड़ रहा है। इसके बाद वो तो कानूनी गलत थे, किसी को किसानों के हित में नहीं थे वो कानून, इसीलिए उन्होंने वापस लिए। लेकिन इतने लंबे समय के बाद इलेक्शन 2022 का नज़दीक है, तब ले रहे हैं, इसके क्या कहना? हाँ, तो ये तो उनकी सोच है, उन्होंने क्यों लिए। मगर हमारा दबाव था, हमारी 1 साल होने जा रही 26 तारीख को, और विजय दिवस के रूप में मनाएंगे 26 तारीख को। बहुत सारे किसान मरे इस दौरान, उसके लिए क्या कहेंगे? हिंदुस्तान की आज़ादी में भी बहुत लोग मरे, उसके बाद आज़ादी मिली। मैं तो लाहौलखंड यूनिवर्सिटी जब बनी है, उसमें हमारे जवान, मेरे साथी कई शहीद हो गए, उसके बाद यूनिवर्सिटी बनी। तो ये काले कानून उनकी शहादत का ही नतीजा है, जो किसान हमारे शहीद हुए। जो किसान के जो कानून जो वापस ले रहे हैं, उससे किसान कितना खुश है? 100% खुश है, सारे किसान खुश हैं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि हम कानूनों को वापस ले लेंगे, आप लोग अपने घर वापसी कीजिए। इसके ना 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 ना, कानून नहीं रद्द। जिस दिन संसद में कानून रद्द हो जाएंगे और उसकी प्रति हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को मिल जाएगी, उस दिन वापस होंगे, क्योंकि तो कुछ कहते हैं, कुछ करते हैं। भरोसा नहीं है। भरोसा तो किसी कानून पे तो नहीं है।